सर्दी की एक गहरी रात थी। नवंबर का महीना था और पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था और गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो किसी भूतिया कहानी की तरह लग रही थी। ऐसे में एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे की ओर लौट रहा था। उसका नाम अयान था। उम्र लगभग 21 वर्ष रही होगी, पर चेहरे पर उम्र से ज्यादा चिंता, थकान और उलझन के भाव थे। उसकी आंखों में नींद तो थी, मगर वो सो नहीं पाता था। अयान शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई में अच्छा था, ज्यादा बोलता नहीं था, दोस्त भी बस दो चार ही थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में कुछ अजीब होने लगा था। वो हर रात एक अजीब सपना देखता था। सपने में कोई खून कर रहा होता था। किसी अनजान आदमी को किसी सुनसान जगह पर चाकू से मार दिया जाता था। कभी सामने से, कभी पीछे से। खून की छींटें, लोगों की चीखें, और फिर गहरा अंधेरा। ये सब इतना सच्चा लगता था कि जैसे वो खुद वहीं मौजूद हो। एक सुबह जब अयान उठा तो उसकी हथेली पर खून का एक सूखा सा निशान था। वो घबरा गया। उसे लगा शायद नींद में खुद को ही चोट लगी होगी। लेकिन जब उसने खुद को देखा तो शरीर पर कोई घाव नहीं था। ये खून कहाँ से आया? यही सोचता हुआ वह कॉलेज गया। कॉलेज में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अयान का मन बार बार उस सपने और खून के निशान पर जा रहा था। जब वो लाइब्रेरी में बैठा था, तभी उसके दोस्त कबीर ने आकर कहा, तू आज बहुत चुप चुप है, क्या बात है? अयान ने धीरे से कहा, मुझे हर रात अजीब सपने आते हैं। खून, चीखें, अंधेरा। और अब तो मुझे लगता है कि मैं ही वो सब कर रहा हूँ। कबीर ने पहले तो मजाक में लिया, मगर जब अयान ने अपनी हथेली का खून दिखाया और पूरी बात बताई तो उसका चेहरा भी डर से स्याह हो गया। कबीर ने कहा, तू किसी मनोचिकित्सक को दिखा। ये सामान्य बात नहीं है। अयान तैयार हो गया। अगले दिन कबीर उसे शहर की जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर रचना वर्मा के पास ले गया। डॉक्टर रचना ने अयान की बातें ध्यान से सुनी। फिर कई सवाल किए, बचपन के बारे में, परिवार के बारे में, आदतों के बारे में। कई सत्रों के बाद डॉक्टर रचना ने कहा, तुम्हारे भीतर दो व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक जिसे तुम जानते हो, अयान, और एक दूसरा जो शायद बचपन के किसी सदमे से बना हो, और वही तुम्हारे सपनों में आता है। अयान कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्या आप कह रही हैं कि मैं ही वो खून कर रहा हूं? डॉक्टर रचना बोली, शायद, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं कर रहे। यह तुम्हारी अवचेतन अवस्था है। अयान अंदर से हिल गया। क्या वो सच में एक हत्यारा था? क्या उसके सपने असल में उसके ही कृत्य थे? उस रात अयान अपने कमरे में अकेला था। मन बहुत बेचैन था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई और एक झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके अंदर से बाहर आना चाहता है। अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। चेहरा बदल गया। और कुछ देर बाद वह अयान नहीं रहा। अगले दिन शहर में एक और हत्या की खबर आई। तरीका वही था, चाकू, गला रेतना, सुनसान जगह। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन अयान जब सुबह उठा तो उसके कपड़ों पर खून था। वो चीख पड़ा। उसी समय कबीर उसके कमरे में आया। उसने अयान को देखा तो हैरान रह गया। तू ये क्या कर रहा है? ये खून कैसे? अयान कांपते हुए बोला, कबीर, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन लगता है ये सब मैंने किया है। कबीर ने तुरंत डॉक्टर रचना को फोन किया। डॉ रचना ने कहा, तुरंत उसे मेरे पास लेकर आओ।
डॉक्टर रचना ने इस बार अयान को हिप्नोटिस किया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंसान को गहरी नींद जैसी स्थिति में ले जाकर उसकी अवचेतन स्मृतियों को निकाला जाता है। जब अयान उस स्थिति में पहुंचा तो उसकी आवाज बदल गई। वह बोला, मेरा नाम अमर है। मुझे सबने छोड़ दिया। माँ ने, बाप ने, दुनिया ने। मुझे कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं सुनता। अब मैं उन्हें सजा देता हूं जो दूसरों को दुख देते हैं। डॉक्टर रचना और कबीर सन्न रह गए। यह तो कोई दूसरा व्यक्ति था जो अयान के अंदर छिपा था। डॉक्टर रचना ने धीरे से पूछा, अमर, तुम कब आए अयान के जीवन में? उसने कहा, जब वो 8 साल का था। उसकी माँ रोज उसे मारती थी। बाप शराब पीता था। मैं आया ताकि उसे बचा सकूं। अब वो सोता है और मैं जागता हूं। यह सुनकर कबीर की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त ने बचपन में इतना कुछ सहा है। डॉक्टर रचना ने निर्णय लिया कि अब समय है इस दूसरे व्यक्तित्व को पूरी तरह सामने लाकर उसका इलाज किया जाए। पर यह आसान नहीं था। अमर खुद को कमजोर नहीं मानता था। अगले कई हफ्तों तक इलाज चला। अयान ने धीरे धीरे अपनी यादों को स्वीकार किया। उसने रोते हुए कहा, मैं जानता हूं अब कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत हूं। धीरे धीरे अयान को अपने गुस्से, दर्द और डर को स्वीकार करना आया। अमर भी अब शांत हो गया था। एक दिन अयान ने कबीर से कहा, अब मुझे लगता है मैं खुद को पहचान पाया हूं। मैं वो नहीं हूं जो लोगों को मारता है। मैं वो हूं जिसने बहुत दर्द झेला पर अब आगे बढ़ना चाहता है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तू हमेशा से अच्छा इंसान था। बस खुद को जानने में थोड़ा वक्त लग गया। अयान अब फिर से कॉलेज जाने लगा। सपने अब नहीं आते थे। नींद भी आने लगी थी। हाँ, बीते हुए पल आज भी कहीं गहराई में थे, पर अब अयान उन्हें पहचानता था। उसने सीखा, दर्द से भागना नहीं, उसे समझना होता है। और खुद से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता अगर हम खुद को न पहचाने। कहानी वहीं खत्म होती है जहां एक लड़के ने अपने अंदर के अंधेरे से लड़कर अपने अस्तित्व की पहचान पाई। अब वह जान गया था, मैं कौन हूं।